हेलो नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल आर्ट्स हैकर्स में। बेटा ये चैनल बिल्कुल न्यू है, इस वजह से इस पे सब्सक्राइबर्स काफी अभी आपको कम दिखाई दे रहे होंगे। हम आपका यही सपोर्ट चाहते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर चाहते हैं, उसके अलावा 1 रुपया नहीं। तो बेटा जल्दी से पहले स्टार्ट करते ही वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे। बेटा आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे हम हार्ड स्टडी की जगह स्मार्ट स्टडी करें। अब कहेंगे सर ये स्मार्ट स्टडी क्या होता है, तो बेटा मैं आपको बताता हूं। आप सब सिलेबस से इंट्रोड्यूस होंगे, आप सब जानते होंगे आपके चैप्टर में कौन कौन सा पार्ट आ रहा है, लेकिन ज्यादातर बच्चे इस चीज को नहीं समझते कि किस चैप्टर में से कितने नंबर का आ रहा है। और वो बच्चे उस चैप्टर में से 6 नंबर का याद करते हैं जिसमें सिर्फ 2 नंबर का आ रहा है, और जिसमें से 2 नंबर का आना होता है उसमें से 6 नंबर, और जिसमें 6 नंबर का आना होता है उसमें से सिर्फ 2 नंबर का याद करते हैं। इस वजह से बच्चे काफी सारे फंस जाते हैं और ये कहते हैं सर जो पढ़ा था वो एग्जाम में आया ही नहीं। लेकिन अब इस बार आपको इस समस्या को बिल्कुल देखना नहीं पड़ेगा। बेटा आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ के लाऊंगा जो आपको बिल्कुल बहुत बेहतर तैयारी करवाने में मदद करेंगे। और बेटा ये वीडियो में आपको सिलेबस इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, जो नेक्स्ट वीडियो होगी बच्चा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम आपको लाइव सेशंस के थ्रू पूरा सिलेबस कराने वाले हैं। यानी मैं आपके लिए पूरा का पूरा एक टाइम टेबल बता दूंगा। तो जल्दी से अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं बेटा, आ जाओ अपने सिलेबस पे नजर मार लें एक बार। बेटा हमारी 12th क्लास की 2 बुक्स हैं, एक का नाम है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और दूसरी का नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि जब से भारत आजाद हुआ आज तक की राजनीति। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का आ रहा है। तो आप सब जानते होंगे बेटा सिलेबस को कि हमारा पहली बुक जो है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसमें से रहने वाला पहला चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, सेकंड चैप्टर रहने वाला बेटा कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर। ठीक है, थर्ड चैप्टर हमारा रहने वाला बच्चा कंटेम्पररी साउथ एशिया, फिर रहने वाला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फिर रहने वाला सिक्योरिटी, और उसके बाद एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट के बाद रहेगा बेटा हमारा ग्लोबलाइजेशन। तो आपको इसमें से कोई ज्यादा सिलेबस को देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी चैप्टर 6 मार्क्स के आ रहे हैं, और जो एंड के चैप्टर यानी ग्लोबलाइजेशन वो आ रहा है केवल और केवल 4 मार्क्स का। क्लियर? लेकिन जो सेकंड बुक है बेटा हमारी, सेकंड बुक में से कोई चैप्टर 6 का आ रहा है, कोई 4 का आ रहा है, कोई 2 का आ रहा है, तो कोई 8 का आ रहा है। तो उसका सिलेबस समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो देखते हैं बेटा सेकंड बुक में हमारा पहला चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी कि जब भारत आजाद हुआ उसके बाद किस तरीके से भारत ने कौन कौन से चैलेंज फेस किए, इस चीज को हम पढ़ेंगे किस पहले चैप्टर में, जो हमारे पेपर में रहने वाला है 6 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद बेटा एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, इसमें हम पढ़ेंगे कि कांग्रेस ने किस तरीके से हमारे भारत पे एक लंबे समय तक राज किया, वो रहने वाले बच्चे 4 मार्क्स का। उसके बाद प्लान डेवलपमेंट, प्लान डेवलपमेंट में बेटा अच्छे से नजर दौड़ाएं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर का आने वाला है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर 2 नंबर का पढ़ ही नहीं रहे, ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि 2-2 नंबर से बच्चा पास और फेल होता है। और कई बार होता है कि बच्चे के 99 आए लेकिन बच्चे ने उस 1 नंबर को इग्नोर किया था, 2 नंबर को इग्नोर किया था, जिस वजह से बच्चा 100 पे पहुंचने से रह गया। तो आपको उतनी ही वैल्यू इस चैप्टर को भी देनी है, लेकिन अंतर क्या आएगा? अंतर ये आएगा बच्चा इसमें से आपको 6 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को याद नहीं करना, इसमें से 1 मार्क और 2 मार्क को आपको अच्छे से ध्यान देना है। फिर अगला आता है बेटा हमारा इंडियन एक्सटर्नल रिलेशंस, जो एक्सटर्नल रिलेशंस है बच्चा वो रहने वाला है हमारा 6 मार्क्स का। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा बेटा रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस को कैसे दोबारा से स्थापित किया गया, पुनर्स्थापना कैसे की गई। ठीक है, वो भी आने वाले बच्चा 4 मार्क्स का, कितना? 4। फिर उसके बाद आएगा बेटा हमारा द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बात करूं तो इमरजेंसी कहते हैं। ठीक है, इमरजेंसी में से भी बच्चा 4 नंबर का आएगा। फिर उसके बाद है हमारा रीजनल एस्पिरेशंस, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, वो 6 नंबर का आने वाला है। और सबसे ज्यादा जो पूरी बुक में से, दोनों ही बुक में से सबसे ज्यादा जो चैप्टर का वेटेज रहने वाला है बेटा वो लास्ट चैप्टर का रहने वाला है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि भारतीय राजनीति में नए बदलाव। ये बेटा हमारा दोनों बुक्स का सिलेबस है, और दोनों बुक्स में से याद रखेंगे इक्वल वेटेज है, 40 मार्क्स का इसमें से और 40 मार्क्स का इसमें से। अब हम समझ लेते हैं बेटा पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, कितने क्वेश्चन किस बुक में से आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे, कार्टून किस में से आएगा, मैप किस में से आएगा और पैसेज किस में से आएगा। क्लियर हो गई बात? तो बेटा अभी हमने एक नजर सिलेबस पे दौड़ा लिया।
अब सिलेबस को समझने के बाद हमें ये समझ लेना चाहिए कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन किसमें से आने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बेटा हमारे जो 12 क्वेश्चन है वो आने वाले 1 मार्क्स के, यानी जिसे हम बेसिकली एमसीक्यू कहते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको टिक दी करेक्ट करना होगा, एक ऑप्शन को बताना होगा। अब इसमें से बेटा रेशियो डिवाइड है, 6 क्वेश्चन आएंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में से, 6 क्वेश्चन आएंगे आपके इंडियन पॉलिटिक्स में से। ठीक है, यानी कि दोनों बुक्स में से 6-6 क्वेश्चन आपको दिखाई देने वाले हैं, जो कि 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अब सेकंड है बच्चा हमारा 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे, तो इनका भी रेशियो फिक्स है। 3 क्वेश्चन आएंगे किसमें से बच्चा, पहली में से, 3 आएंगे दूसरी में से। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे रहने वाले हैं 5 क्वेश्चन 4 मार्क्स के। कितने मार्क्स के, 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप कहेंगे सर 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, ये कैसे होगा डिवाइड। अब देखो एक बुक में से इसमें आपको 2 दिखाई देंगे, एक में से 3। अब कहोगे सर ऐसा भेदभाव क्यों, एक में से 2 एक में से 3, ये तो गलत हो जाएगा। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि हमारा सीबीएसई ने ये जो 3 क्वेश्चन आते हैं, ये 3 क्वेश्चन जो आते हैं बेटा पैसेज, मैप और कार्टून, तो सीबीएसई ने जो कार्टून का क्वेश्चन है ना और पैसेज का क्वेश्चन है वो तो डिफाइन नहीं किया, वो दोनों में से किसी भी बुक में से आ सकता है, लेकिन सीबीएसई ने मैप को डिसाइड कर दिया कि मैप आपको ओनली ऑन इंडियन पॉलिटिक्स में से दिखेगा। किसमें से दिखेगा बेटा, इंडियन पॉलिटिक्स की बुक में से। ठीक है, फिर उसके बाद मैप तो इंडियन पॉलिटिक्स में से आएगा, उसके बाद जो भी एक क्वेश्चन अब मान लो हो सकता है कार्टून और जो पैसेज है दोनों ही फर्स्ट बुक में से आ जाए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इस बुक में से बेटा आपको 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन दिखाई देंगे। लेकिन अगर कार्टून के, मैप तो इसी में से आना है, सेकंड में से आना है, लेकिन अगर मैप के साथ कार्टून भी सेकंड में से आ जाता है तो आपको कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में से 3 क्वेश्चन दिखाई देंगे। उम्मीद करता हूं आप इसका प्रॉब्लम तो समझ गए होंगे, क्लियर है। उसके बाद बेटा जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है वो भी डिसाइड है, कितने 4 है। 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में से, 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इंडियन पॉलिटिक्स में से। ठीक है, तो कोई भी बच्चा घबराए नहीं, पूरी तैयारी करे, उसकी पूरी तैयारी में उनका साथ हम देंगे। ठीक है, रेगुलर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। तो बेटा मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।